ज़िमा इस्लामिक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, कुछ दिनों बाद लोगों ने महसूस किया ये गुड़िया उन्हें देखकर हाथ हिलाती है या मुंह से कुछ कहती है और ये बात फैलती ही चली गई। हर कोई खौफज़दा हो गया और यूं ये जजीरा पर इसरार हैसियत इख्तियार करता चला गया। दूसरी तरफ जजीरे के मालिक डॉन को महसूस हुआ कि कोई मावराई ताकत उसे मज़ीद गुड़िया लाने का कह रही है और वक़्त के साथ साथ वो यहाँ गुड़िया लाकर लटकाता चला गया। मुमकिन है यह सब डॉन का रचाया हुआ ड्रामा हो या उसकी जहनी हालत ही ख़राब हो चुकी है और वो सबसे झूठ बोलकर अपनी तस्कीन के लिए गुड़िया लाकर यहाँ रखता हो। मगर अजीब और निहायत पुरअसरार बात यह है कि 2001 में डॉन भी उसी जगह फौत हुआ जहाँ वो बच्ची डूबकर मरी थी। इस वाक़े ने जैसे बच्ची की मौत और गुड़िया की कहानी में जान ही डाल दी थी और इस जजीरे को मज़ीद पुरअसरार बना डाला। अब यहाँ आने वाले अक्सर इस गुड़िया की सरगोशी सुनते हैं और कहते हैं कि सिर्फ बाहिम्मत सयाह ही खुशकी के इस टुकड़े पर कदम रख सकते हैं। ओकेको भी पुरअसरार ताकतों की हामिल आसेब ज़दा गुड़िया है जिसके बारे में आम ख्याल है कि उस पर किसी लड़की की रूह का साया है। उसे जापानी लड़के ने अपनी 3 साला बहन केको के लिए ख़रीदा। ये गुड़िया हमा वक्त उसके साथ होती और उसकी मौत के वक्त भी ये उसके सीने पर रखी हुई थी। लेकिन उस मौत के बाद अजीबोगरीब वाक़यात घर में होने लगे। सबको हैरत ज़दा कर देने वाला मामला उस वक्त सामने आया जब उस गुड़िया के बाल बड़े हुए मुशाहदे में आए। ये बात काफ़ी खौफनाक थी। चुनांचे 1938 में घर वालों ने उसे मोहब्बत के राहबों को दे दिया गया और ये उस वक्त से अब तक जापान के होकांडो के मानिंजी मंदिर में रहती है। सियाह यहाँ आते हैं लेकिन उन्हें तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं। जब वो केको के बाल उसकी कोहनियों तक आने लगते हैं तो राहब इस गुड़िया के बाल काट देते हैं। राहबों के मुताबिक उन्हें बाल काटने का इशारा खुद ये गुड़िया ख्वाब में देती है। अगर आप गूगल पर जाएंगे और उन गुड़ियाओं के नाम लिखेंगे तो ना सिर्फ उनकी तस्वीर देख सकते हैं बल्कि उनके बारे में मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप खौफज़दा नहीं हैं और किसी ऐसे आसेबी चक्कर से नहीं घबराते या अजीबोगरीब और मावराई ताकतों से नहीं डर लगता तो ये ज़रूर कीजिएगा।